नमस्ते दोस्तों। कर्क राशि के आप साथियों के लिए यह हफ्ता बहुत खास होने वाला है, क्योंकि खुद चंद्रमा देव जो आपके लग्नेश हैं इस हफ्ते अपनी ही राशि में वापस आ रहे हैं। और सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, आपकी अपनी लग्न में एक बहुत बड़ा त्रिग्रही योग भी पहले से मौजूद है। तो आज का यह साप्ताहिक राशिफल आपके लिए इस पूरे महीने के सबसे जरूरी एपिसोड में से एक है। पूरा ध्यान से सुनिए। इस हफ्ते चंद्रमा आपकी कुंडली के 12वें भाव से निकलकर तीसरे भाव तक का सफर तय करेंगे। कुल 4 पड़ाव आएंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बहुत दिल से और सच्ची रिक्वेस्ट है। हर हफ्ते मैं बहुत मेहनत, गहरी रिसर्च और पूरे समर्पण के साथ आपके लिए यह राशिफल तैयार करता हूं। इस मेहनत के बदले बस आपका छोटा सा सपोर्ट चाहिए। अगर आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी और यह भरोसा होगा कि मेरी रिसर्च आपके काम आ रही है और मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए अब बात करते हैं हफ्ते की शुरुआत यानी 9 और 10 अगस्त रविवार और सोमवार की। इन 2 दिनों में चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, यानी आपके 12वें भाव में। यह भाव है खर्च, विदेश यात्रा और भीतर की शांति का। इन 2 दिनों में आपका मन थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा। बाहर की भागदौड़ अच्छी नहीं लगेगी। अकेले बैठकर सोचने का मन करेगा। अगर विदेश से जुड़ा कोई काम है, वीजा हो या कोई ऑनलाइन डील हो, तो उसकी शुरुआत इन 2 दिनों में हो सकती है। बस खर्च पर नजर रखिए। 12वें भाव में चंद्रमा जेब थोड़ी ढीली कर सकता है। रात को नींद भी हल्की रह सकती है, तो सोने से पहले फोन एक तरफ रख दीजिए। आगे बढ़ते हैं मंगलवार और बुधवार यानी 11 और 12 अगस्त की तरफ। और ये इस पूरे हफ्ते की सबसे बड़ी घटना है। चंद्रमा अपनी खुद की राशि कर्क यानी आपके पहले भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ पहले से सूर्य, बुध और उच्च के गुरु तीनों विराजमान हैं। सोचिए, आपके अपने लग्नेश चंद्रमा अपने ही घर में 3 बड़े ग्रहों के साथ मिल रहे हैं और उनमें से गुरुदेव यहाँ उच्च के भी हैं। यह योग साल में बहुत कम बार बनता है। इन 2 दिनों में आपकी सोच में स्पष्टता आएगी। आपका आत्मविश्वास सामान्य से कई गुना ज्यादा रहेगा और लोग आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे। अगर कोई नया काम शुरू करना है, कोई इंटरव्यू है, कोई प्रेजेंटेशन है, तो यह 2 दिन उसके लिए सबसे बेहतर है। सेहत के लिहाज से भी यह समय अच्छा है। शरीर में ऊर्जा महसूस होगी। बस एक बात, इतनी सारी ऊर्जा एक साथ मिलने से थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। जमीन से जुड़े रहिए। इसके बाद आते हैं 13 और 14 अगस्त यानी गुरुवार और शुक्रवार पर। चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके दूसरे भाव में, जहां केतु देव पहले से बैठे हैं। यह भाव है धन, परिवार और वाणी का। चंद्र और केतु की यह मुलाकात पैसों को लेकर मन में कुछ अनिश्चितता ला सकती है। कोई पुराना निवेश याद आ सकता है या घर के किसी सदस्य से पैसों की कोई बात उलझ सकती है। इन 2 दिनों में बड़ा फैसला मत लीजिए, बस स्थिति को समझिए। वाणी में भी थोड़ी सावधानी रखिए। गुस्से में कही बात लंबे समय तक याद रखी जाएगी। अब बात करते हैं 15 अगस्त शनिवार की। चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके तीसरे भाव में, जहां शुक्र देव नीच के होकर बैठे हैं। यह भाव है हिम्मत, भाई बहन और छोटी यात्राओं का। हफ्ते का यह आखिरी दिन आपको थोड़ा प्रैक्टिकल मूड में ले जाएगा। कोई पेंडिंग काम निपटाने का या किसी छोटी यात्रा की प्लानिंग करने का यह अच्छा दिन है। भाई बहन के साथ किसी बात को लेकर मन थोड़ा भारी हो सकता है। बातचीत से सुलझा लीजिए। अब वो सबसे बड़ी बात जो इस पूरे हफ्ते के पीछे चल रही है। आपकी अपनी लग्न में सूर्य, बुध और उच्च के गुरु तीनों की युति 16 अगस्त तक बनी रहेगी। गुरुदेव 2 जून से यही हैं और 31 अक्टूबर तक रहेंगे, तो यह असर पूरे 4 महीने चलने वाला है। यह त्रिग्रही योग आपकी छवि, आपके आत्मविश्वास और आपकी सेहत को सीधा मजबूत कर रहा है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपनी पहचान अलग बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह पूरा हफ्ता बहुत अनुकूल है। खासकर 11 और 12 अगस्त को, जब खुद चंद्रमा भी इसी युति में शामिल हो जाएंगे। एक सावधानी की बात भी कर लेते हैं। आपके 9वें भाव में शनिदेव मीन राशि में वक्री बैठे हैं। यह भाव है भाग्य, पिता और उच्च शिक्षा का।
इस हफ्ते खासकर 13 और 14 अगस्त को जब चंद्रमा केतु के पास से गुजरें, पिता की सेहत को लेकर या किसी विदेश की पढ़ाई या किसी बड़े प्लान को लेकर मन में उलझन आ सकती है। कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में मत लीजिए। वक्री शनि इस समय सिर्फ रुकावट का नहीं बल्कि दोबारा सोचने का संकेत दे रहे हैं। अब इस हफ्ते के कुछ आसान उपाय भी सुन लीजिए ताकि यह अच्छा समय पूरी तरह आपके पक्ष में रहे। पहला उपाय, हर सोमवार शिवजी को जल अर्पण करें और शिव चालीसा का पाठ करें। चंद्रमा आपके लग्नेश हैं और सोमवार का दिन सीधा उनकी शांति के लिए है, तो इस हफ्ते यह खास तौर पर फल देगा। दूसरा उपाय, गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहने, केले के पेड़ की पूजा करें और जरूरतमंदों को चने की दाल दान करें। यह अपनी लग्न में बैठे उच्च के गुरुदेव को मजबूत और शांत रखने का असरदार तरीका है। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन शनि चालीसा सुने और काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। इससे 9वें भाव के वक्री शनि का असर सिर्फ ठहराव देगा, कोई बड़ा नुकसान नहीं। चौथा उपाय, 13 और 14 अगस्त को जब चंद्र केतु के पास हो उस दिन दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें और घर में सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इससे मन की उलझन जल्दी शांत होगी। तो यह रहा कर्क राशि के लिए 9 से 15 अगस्त का साप्ताहिक चंद्रगोचर पूरी डिटेल के साथ। यह हफ्ता आपके लिए साल के सबसे मजबूत हफ्तों में से एक है। इसे पूरी तरह इस्तेमाल कीजिए। अगर यह जानकारी काम आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय शिवशंकर। मिलते हैं अगले राशिफल के साथ। धन्यवाद। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सही कर्म ही आपके सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। एंड इसलिए वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट पे जय बजरंगबली जरूर लिखें। एंड अगर आपको ऐसा टेक्निकल बातें पसंद लगता है एंड टेक्निकल आपका जो कुंडली है उसका एनालिसिस आपको पसंद होता है तो प्लीज एस्ट्रो अभी इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।